हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल मेजर करने के लिए वैसे तो 3 यूनिट होती है, बट नाउअडेज हम केवल 2 यूनिट्स का यूज करते हैं। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो हम इन्हीं पे फोकस करते हैं। पहले ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज हुआ करता था, बट अब ग्रेडिंग सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, यूज नहीं होता। हम केवल एंगल किस में मेजर करते हैं? डिग्री और रेडियन में। अगर हम बात करें फिजिकल कैलकुलेशन की या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो वहां पे जनरली एंगल रेडियन में यूज होता है, और मैथमेटिकली जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एंगल डिग्री में भी हम यूज कर सकते हैं, बट आप फिजिकली जब कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे आपको रेडियन में यूज करना होगा। ओके, तो चलिए हम एंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम कितनी यूनिट्स का यूज करते हैं? सबसे पहले आता है डिग्री, ओके, और सेकेंड यूनिट है रेडियन। क्या है? रेडियन। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर एंगल के साथ कोई यूनिट नहीं दी है तो डिफॉल्ट यूनिट इज रेडियन। ऑलवेज रिमेंबर, डिफॉल्ट यूनिट हमेशा क्या होगी? रेडियन। जैसे मैंने लिखा है कि साइन 1, तो साइन 1 मींस इसको मैं क्या बोलूंगा? साइन 1 रेडियन। ये डिग्री नहीं होगा। ओके, तो ये एक मिसकंफ्यूजन आप ध्यान रखिएगा कि साइन 1 अगर लिखा है तो वो साइन 1 रेडियन होगा, ना कि 1 डिग्री। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं? वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स, each part इक्वल्स टू 1 डिग्री। मतलब क्या कि एक राइट एंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये देखिए, ये ऐसे 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 करके हमने यहां पे डैश 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 कितने इक्वल पार्ट किए? 90 इक्वल पार्ट किए। हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री कि एक राइट एंगल उसके 90 इक्वल पार्ट्स किए, हर पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। और जब ग्रेडिंग सिस्टम हम यूज करते थे तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट होते थे और हर पार्ट को हम बोलते थे 1 ग्रेड। इस तरह से क्या लिखते थे? 1 ग्रेड। बस ये डिफरेंस है डिग्री और रेडियन में। ओके, बट अब ग्रेडिंग सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, हम पूरी तरह से डिग्री या रेडियन का यूज करते हैं। अब देखिए हमने रेडियन को कैसे डिफाइन किया, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये एक सर्कल है, ओके, इस सर्कल का एक आर्क है, ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है? L, और ये सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करता है? थीटा। इसका रेडियस है सर्कल का R। तो एन आर्क ऑफ लेंथ L सस्टेन्ड एंगल थीटा एट द सेंटर। ओके, ये L लेंथ का आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन करता है। इफ लेंथ ऑफ दिस आर्क इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक L लेंथ का आर्क सेंटर पे थीटा डिग्री एंगल सस्टेन करता है। अगर इस आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए देन थीटा विल बी 1 रेडियन। और हम रेडियन को ऐसे डिफाइन करते हैं, छोटा सा c, इस तरह से थीटा और उसके सिर पे छोटा सा c। अब अगर आप ये c नहीं भी लगाते हो तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है? रेडियन है, क्योंकि डिफॉल्ट एंगल रेडियन में होता है। ओके, जैसे अब देखिए कि एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये बचपन में आपने देखा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल। तो देखिए
यहां पे आप देखिए अगर एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है तो थीटा, आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा एल अपॉन रेडियस कितना आर। अब यहां आप देखिए कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब इसने बोला कि दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क, देखिए लेंथ ऑफ दिस आर्क इक्वल्स टू रेडियस, मतलब क्या हो जाए एल इक्वल्स टू आर हो जाए। आप सोचिए कि अगर एल आर के बराबर हो गया तो थीटा बराबर आर बाय आर कितना हो गया 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है। ओके, तो इस तरह से हम रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि इफ ये आर्क का लेंथ कितना हो जाए पाई आर, मान लीजिए इस आर्क का लेंथ पाई आर हो गया, मतलब ये कैसा हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया, देखिए ये एल। ओके, अब ये पाई आर लेंथ का आर्क सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करेगा, 2 राइट एंगल, मतलब इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 2 राइट एंगल के बराबर, मतलब 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो एल इक्वल्स टू पाई आर, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 180 डिग्री एल कितना, देखिए लेंथ कितनी पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है पाई आर, तो पाई आर अपॉन आर, आर से आर चल बसा, तो यहां पे क्या हो गया फाइनली, यहां पे फाइनली हो गया, क्या हो गया कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। क्या हो गया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ओके, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब अगर मेरे को जाना है डिग्री से रेडियन, डिग्री टू रेडियन, तो देखिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, और रेडियन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमको जाना है रेडियन टू डिग्री, कहां जाना है रेडियन टू डिग्री, आप देखिए कि 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर पाई बाय 180 डिग्री। ओके, अब 1 रेडियन बराबर सॉरी 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, कितना हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 57.3 डिग्री। इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रेडियन टू डिग्री किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बता दिया, डिग्री टू रेडियन कितना होगा, देखिए 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 57.3 डिग्री। तो ये डेफिनेशन ऑफ डिग्री और रेडियन। अब हम कुछ कन्वर्जन करते हैं, आप देखते रहिएगा। ओके, चलिए अब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180, तो ये 6 पाई बाय 6 रेडियन। और रेडियन में वो जो छोटा सा सी है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट एंगल कुछ नहीं है, मतलब रेडियन है। अगर मेरे को बताना है 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाय 180 कितना पाई बाय 2 रेडियन। 120 डिग्री कितना आएगा 120 इंटू पाई बाय 180, कितना आ जाएगा 120 डिग्री 120 इंटू पाई बाय 180 2 पाई बाय 3। ओके, चलिए 210 डिग्री 210 इंटू पाई बाय 180, 7 3 जा 3 7 जा और 3 6 जा, तो 7 पाई बाय 6। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे
डिग्री को रेडियन में। ओके चलिए 330 डिग्री 330 इंटू पाई बाय 180 क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 6। इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेडियन टू डिग्री। चलिए रेडियन टू डिग्री। अब देखिए रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए 2 रेडियन 2 इंटू कितना आएगा 57.3 डिग्री कितना हो जाएगा 114.6 डिग्री। इसी तरह से 3 रेडियन क्या आ जाएगा 3 इंटू 57.3 डिग्री 171.9। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। और एक बहुत ही प्यारी बात आप याद रखिएगा कि अगर मैं बोलता हूं tan 1 तो इसका मतलब होता है tan 57.3 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला डिफॉल्ट यूनिट क्या होगी रेडियन। तो ये 1 मतलब 1 रेडियन है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 57.3 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब आप इसको कंपेयर करें जिससे करना है। ओके फिर यहां पे हम 2 स्मॉलर यूनिट और यूज करते हैं, जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जैसे आपको अगर किसी चौक की लेंथ निकालनी है तो आप उसको मिलीमीटर में निकाल सकते हैं। ओके और अगर आपको जैसे कपड़ों की लेंथ निकालनी है तो हम सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, मीटर का यूज कर सकते हैं। आप अगर डिस्टेंस देखते हैं तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं। जैसे यहां से इंदौर जाना है, उज्जैन से इंदौर, वडोदरा से अहमदाबाद जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो किलोमीटर में होता है। तो कहने का मतलब है कि आप यूनिट किस तरह से यूज करते हो कि आपको उसको किस जगह यूज करना है। ओके तो इसीलिए कभी हमको छोटा एंगल यूज करना है, जब हमको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके एंगल मेजर करना होता है तो हम स्मॉलर यूनिट्स का यूज करते हैं। जैसे 2 स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल। किस तरह से, इसको बोलते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट का सिंबल ये डैश, क्या पढ़ते हैं इसको 60 मिनट। फिर अगर मैं बोलता हूं 1 मिनट तो 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड, इसको हम रीड करते हैं 60 सेकेंड। इस तरह से तो ये 2 स्मॉलर यूनिट। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमको कहीं बहुत छोटा एंगल मेजर करना है तो हम डिग्री और मिनट का भी यूज कर सकते हैं। ओके चलिए अब मैं आपको डिग्री और मिनट के कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके चलिए यहां पे जैसे 30.5 डिग्री है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, जैसे 0.5 डिग्री को हमको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डिग्री मिनट का यूज करते हैं। जैसे मैं ओनली लिखता हूं 30 डिग्री, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ओके क्योंकि एग्जैक्टली कितना 30 डिग्री। अब 30.5 डिग्री है तो यहां पे 0.5 को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मिनट या सेकंड में, जो भी पॉसिबल है। तो देखिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। अब यहां पे हमको केवल ये डेसिमल वाला एंगल चेंज करना है। तो 0.5 डिग्री बराबर 0.5 इंटू 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 मिनट। ओके तो अल्टीमेटली आप इस एंगल को क्या बोल सकते हो 30 डिग्री 30 मिनट। क्या बोल सकते हो 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है चलिए और हम कन्वर्ट करते हैं 30.12 डिग्री। ओके अब यहां पे 0.12 को हम कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट 0.12 डिग्री, क्योंकि डेसिमल वाले को ही कन्वर्ट करना होगा, बराबर 0.12 इंटू 60 मिनट, यह आ जाएगा 7.2 मिनट। अब इस 7.2 मिनट में भी डेसिमल आ गया। अब इस डेसिमल को फिर से हम कन्वर्ट करते हैं किसमें सेकंड में। तो
1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब आप देखिए कि 0.2 मिनट बराबर 0.2 मिनट इंटू 60, 0.2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये कितने हो गए? 12 सेकेंड। ओके, 0.2 मिनट बराबर 12 सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 मिनट 12 सेकेंड। तो इसका मतलब कि जो 0.12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 30 डिग्री 7 मिनट 12 सेकेंड। तो इस तरह से जो डेसिमल में जो डिग्री होता है उसको आप मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 60.3 डिग्री। अब 60.3 डिग्री, इसमें भी फ्रैक्शन में एंगल आ रहा है। अगेन 1 डिग्री 60 मिनट, तो 0.3 डिग्री बराबर 0.3 इंटू 60, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 18 मिनट। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 60 डिग्री 18 मिनट। ओके, अब और एग्जांपल देखते हैं। 90.18 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 0.18 डिग्री बराबर 0.18 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा? ये 10.8 मिनट। अगेन डेसिमल में आ गया मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 0.8, 0.8 मिनट बराबर 0.8 इंटू 60, कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू 60 सेकेंड। ओके, तो कितना आ जाएगा? 48 सेकेंड। तो 10.8 मिनट का मतलब क्या हो गया? 10 मिनट 48 सेकेंड। तो अल्टीमेटली 90.18 कितना हो गया? 90 डिग्री 10 मिनट 48 सेकेंड। तो इस तरह से ये जो स्मॉलर यूनिट है इसका हम यूज करते हैं। जो डेसिमल में डिग्री होता है उसको आप मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल। अब मैं आपको अगले लेक्चर में साइन और कोसाइन की एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सबकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय। देखिए ये कैसे दौड़ेगा, आपको मैंने सारी कहानी तो समझा ही दी है। साइड्स के पैरेलल, ये देखिए पैरेलल साइड्स के अगर रन करेगा तो ये इस तरह से, फिर इधर और इधर इस तरह से, फिर ये नीचे इस तरह से। तो ये साइड के पैरेलल इसने रन किया। साइड मान लिया ए है, तो 3A तो उसकी रनिंग होगी। अब जब वो टर्न लेगा तो वो शार्प नहीं लेगा, क्योंकि शार्प टर्न लेगा तो यहां पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी कॉर्नर पे, तो सर्कुलर टर्न उसको लेना पड़ेगा। तो अब हमको ये जो आपने लेंथ निकाली है इसके अलावा ये कर्व की लेंथ, फिर यहां वापस से वो पैरेलल दौड़ेगा। फिर जैसे ये टर्न आएगा तो कौन सा टर्न लेना पड़ेगा उसको? सर्कुलर टर्न, क्योंकि सर्कुलर टर्न में ही डिस्टेंस कितनी सेम रहती है, सर्कल में रेडियस सेम रहती है। फिर यहां तक आएगा और फिर वो यहां से भी कैसा लेगा? सर्कुलर टर्न। तो ए कितना हो गया? 3A। अब 3A के अलावा आप सोचिए कि एक तो ये आर्क, एक ये आर्क और एक ये आर्क। अब आप देखना कि ये डिस्टेंस कितनी 1 और ये डिस्टेंस भी 1, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? हमेशा 1। ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1। अब ये एंगल कितना? 90, ये एंगल 90 आ गया, ये एंगल 90, ये 90 और ये 90 और ये 90। ठीक है बेटा। अब देखिए ये सारे 90, और अब आप देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? 60। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, ये 90 और ये भी 90। ओके, अब ये 60, ये 90 और ये 90, तो टोटल हो गया 240। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया?
120 कितना हो गया 120। अब यहां पे इस कर्व की लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाना है, और वो नहीं लगाना तो एक और तरीका बताता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिमेट्रिकल होता है, ये भी 60, ये 90, ये 90, तो यहां पे आप देखोगे तो ये भी कितना आएगा 120। फिर इधर देखोगे तो ये भी 60, ये 90, ये 90, आप देखोगे ये देखोगे तो कितना आएगा 120, 120, 120, 120। आप तीनों टुकड़ों को जोड़ोगे तो एक सर्कल बनेगा। आप सोचिए क्या बनेगा, सर्कल। ये आ गया 120, 120, 120, 360 सर्कल बन गया, और इसकी रेडियस कितनी है 1। अब आप केवल इस सर्कल का सरकमफेरेंस देखो, एक सरकमफेरेंस मतलब ये आर्क, ये वाला सरकमफेरेंस, ये आर्क कवर हो गया, ये वाला सरकमफेरेंस, ये आर्क कवर हो गया, तो तीनों को मिला के सर्कल बना लिया। इस सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस है, इस सर्कल की जो भी लेंथ है, इतना भी उसको चलना पड़ेगा। तो अब इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 2 पाई। ये फाइनल आंसर है। तो यहां पे मेरा मोटिव केवल क्या है, आपको क्या सिखाना कि यहां पे एंगल हम किस में लेते हैं, रेडियन में, डिग्री में नहीं लेते। आप अगर एक और मेथड से चाहते हो सॉल्व करना, तो उसका तरीका क्या है कि 3a तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस अब अगर मेरे को ये आर्क निकालना है, तो इस आर्क की लेंथ, जैसे ये आर्क है आपका AB, तो इस आर्क की लेंथ, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या लगाएंगे, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आ गया, तो अब एंगल कितना 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मतलब कितना 120 इंटू 360 अपॉन 2 पाई, ठीक है, सॉरी 120 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो कि 120 डिग्री कितना आएगा 120 इंटू पाई बाय 180, तो यह आ जाएगा 2 पाई बाय 3। आ गया, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना 2 पाई बाय 3। आर्क तो हमको निकालना ही है, तो आर्क क्या हो गया AB, रेडियस कितनी 1, तो यहां से सीधे AB की वैल्यू कितनी हो गई, आर्क AB की 2 पाई बाय 3। और ऐसे कितने आर्क हैं, 1 2 3। अब इसकी 2 पाई बाय 3, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल होता है, ये भी 2 पाई बाय 3, ये भी 2 पाई बाय 3, तो कितना आएगा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, तो यह आ जाएगा 3a प्लस 6 पाई बाय 3, तो 3a प्लस 2 पाई कितना आ जाएगा 3a प्लस 2 पाई। ओके बेटा, तो इस तरह से आप जिस मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते। देखो अब आप देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, इसकी साइड के पैरेलल रन कर रहा है, तो देखिए ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, फिर ये इस तरह से ये पैरेलल और इस तरह से ये पैरेलल आ गया। बस ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 3, तो ये भी 3, ये 3 तो ये भी 3, ये 3 तो ये भी 3, और ये 3 तो ये भी 3, पैरेलल टू साइड्स वो रन कर रहा है। अब आप देखिए कि जब टर्न लेगा और डिस्टेंस 1 मीटर रखनी है, तो सर्कुलर टर्न होगा, सर्कुलर टर्न, ये सर्कुलर टर्न और ये सर्कुलर टर्न, तो 3 3 3 3 कितना 12 तो कवर करेगा ही करेगा, 4 इंटू 3 12 मीटर तो कवर करेगा ही करेगा, प्लस साथ में 1 2 3 4, ये 4 जो पाथ है वो भी वो कवर करेगा। और इसकी लेंथ निकालना आसान है, देखिए ये 90
90 90 और ये भी कितना 90, तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब आप सोचो कि चारों 90, आप चारों को मिलाइए, क्या बनेगा? सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। आ गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये 4, अगर मैं इन चारों की लेंथ निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई आर, क्योंकि चारों मिलके सर्कल बना रहे हैं और केवल मेरे को सर्कल का क्या निकालना है? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो अब 2 पाई आर, आर कितना है? 1। रेडियस कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 पाई इंटू 1, तो 12 प्लस 2 पाई। ये टोटल लेंथ वो कवर करेगा एक राउंड में, पैरेलल टू साइड्स रन करेगा और साइड से डिस्टेंस 1 मीटर। तो आप याद रखना कि यहां पे सर्कुलर पाथ होगा तभी 1 मीटर होगी इस कॉर्नर से, अदरवाइज कॉर्नर से 1 मीटर नहीं होगी। ओके ओके सर। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे एंगल कितना है? अब देखिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब क्या होता है? देखिए 90 डिग्री तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 रेडियन। तो अब देखिए एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो पाई बाय 2 आर्क, आप सोचिए कि इसको मैंने ए लिया, इसको बी लिया, तो हम आर्क कैसे लिखते हैं? ए बी आर, इसके ऊपर आर्क बनाते हैं। रेडियस कितना? 1, तो ए बी अपॉन 1। तो यहां से देखिए कि आर्क ए बी की लेंथ कितनी हो गई? आर्क ए बी की लेंथ हो गई पाई बाय 2। और ऐसे कितने आर्क हैं? 4, 1 2 3 4, और ये स्क्वायर है, चारों के चारों सिमेट्रिकल। तो टोटल लेंथ कितनी कवर करेगा? आप देखिए 4 इंटू 3, 12 तो करना ही है उसको, प्लस कितने आर्क है? 4, चारों की लेंथ कितनी? पाई बाय 2, तो 4 इंटू पाई बाय 2। अल्टीमेटली कितना आने वाला है? 12 प्लस 2 पाई। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे।